नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय। हम आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ में। आज हम बात करते हैं मदनापुर में खड़े हुए हैं और आज हम आपको दिखाएंगे मदनापुर का मंदिर जो कि भोलेनाथ का है। और बने रहिएगा इस वीडियो में। और अब हम आपको दिखाते हैं साइड में इसका लोकेशन फ्रंट कैमरे से। यहाँ का एड्रेस समझाते हैं। यहाँ पर हम खड़े हुए हैं, ये रोड है, इधर साइड में ये रोड जाता है जलालाबाद और इधर साइड में ये रोड जाता है हमारा कटरा। और यहाँ पर से यहाँ पर ये तिराया है और ये सीधा रोड जाता है जिस मंदिर पे हमको जाना है। मदनापुर का जो मंदिर कहलाता है भोलेनाथ का मंदिर है, वहाँ पर ये मंदिर में जाते हैं और हम चलते हैं अब यहाँ पर सीधे डायरेक्ट। अब हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर और आपको हम मंदिर की पूरी लोकेशन दिखाएंगे। मेन मंदिर आपको दिखाते हैं। ये है हमारा ये मेन मंदिर। अब इसको हम दिखाते हैं। पहले आप मेन मंदिर को देख लीजिएगा, फिर ऊपर चढ़ते हैं, सूज उतारेंगे, फिर चलेंगे ऊपर। यहाँ पर अंदर ये गुफा भी सुनी जा रही है, इसके अंदर गुफा भी हुआ है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, अब हम सूज उतारते हैं। अब हम अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर हमारे जो पुजारी जी बैठे हुए हैं, इनसे हम पूरी विस्तृत जानकारी लेंगे इस मंदिर की। ये कब से बना था, कब से नहीं बताएंगे। आज हमारे ये पुजारी जी बताएंगे इस मंदिर के बारे में। चलिए हम बात करते हैं पुजारी जी से। सबसे पहला क्वेश्चन पूछते हैं कि ये कब बना था। जी बाबा जी बताइएगा कब से बना, कब बना था? 10 में बता रहे हैं ये 2010 में बना था। लमसम इसको 11 साल हो चुके हैं, 12वां चल रहा है यहाँ पर। और ये क्यों प्रसिद्ध है इसके बारे में भी बताएंगे। जहाँ जो श्रद्धालु आते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है। अच्छा, यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं मनोकामना पूरी होती है। और हमने ये भी सुना है कि ये डिज़ाइन के बेस पर भी बहुत फेमस है। जैसे डिजाइन इस डिजाइन के मंदिर यूपी में तो नहीं होगा। अच्छा, कीमत बहुत होगी बस, मगर इस डिजाइन के मामले में बहुत ही पत्थर की कटिंग से, पत्थर की चुनाई होकर के ये मंदिर बना हुआ है। और हम आपको दिखाएंगे यहाँ के जो वर्कर थे जो कहाँ से आए थे, बदायूं से। अच्छा, यहाँ पर जो वर्कर थे ये बदायूं से आए हुए थे, जैसा कि बाबा जी ने बताया मुझे। और हम आपको अब पूरा बैकग्राउंड दिखाते हैं इस मंदिर को। ऊपर चढ़ते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, आपको दिखाते हैं। चलिए हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं पूरा व्यू। चारों तरफ हम घूमेंगे मंदिर के और इसकी हम पूरी डिज़ाइन आपको दिखाएंगे चारों तरफ से। और सबसे पहले हम यहाँ से चलते हैं चारों तरफ से। यहाँ पर जैसा कि हमारे पुजारी जी ने बताया था, जो बदायूं के मिस्त्री थे, यहाँ पर मिस्त्री जी का नाम भी लिखा है, मिस्त्री धर्मपाल प्रजापति। ये यहाँ पर से इधर से जाना है, ठीक है। हम चारों तरफ यहाँ पर भी कुछ यहाँ पे वो लिखा है, दिखाते हैं। मंदिर पूरा पत्थरों से ही बना हुआ है। अच्छा, हाँ, चलिए अब यहाँ पर हम गेट से, वैसे गेट यहाँ पर भी था प्रवेश वाला, यहाँ पर सीढ़ियों से चढ़ते थे, लेकिन हमें इधर से पुजारी जी ने बताया इधर से ही जाएंगे हम। इधर से ज़्यादा भीड़ होती है तो शायद इधर से ही जाते हैं। हाँ, यहाँ पर ये पूरा पत्थरों की चुनाई ही हुई है। यहाँ पर ये साइड से पूरा ये ऊंचाई भी है काफ़ी, पूरा बहुत ही अच्छा, पूरा सीमेंटेड है एकदम। अभी ऊंचाई बहुत है। चलिए चलते हैं, दिखाते हैं यहाँ पर ऊपर। यहाँ पर शायद जो अंदर गुफा है ना, यहाँ पर ये इसकी विंडो लगी हुई है। ये हाँ, ये अब हम चढ़ाए हैं ऊपर और चलते हैं ऊपर, फिर आपको पूरा मंदिर में दिखाते हैं मूर्ति वगैरह। इधर ये हम पीछे से चढ़े हुए हैं इसके, अभी और चढ़ना है, थोड़ी सीढ़ियाँ और हैं। यहाँ पर श्रद्धालु वगैरह लोग आए हुए हैं। और ये पूरा यहाँ पर एक गांव का एरिया है, चारों तरफ खेत हैं। ये हमारे पुजारी जी दूसरे जो हमें यहाँ पर ऊपर लेकर आए हैं। ठीक है, अब चलते हैं और ऊपर।
और भी हैं ऊपर भी। चलो अब हम फाइनली आ चुके हैं ऊपर और हम आपको यहाँ पर पूरा पहले अब हम ऊपर आ चुके हैं और हम आपको यहाँ पर मंदिर दिखा रहे हैं। ऊपर जो मूर्तियाँ रखी हुई हैं यहाँ पर, ये मेन यहाँ पर मोटिव यहाँ पर है शिवलिंग का, और यहाँ पर ये नंदी बैठा हुआ है। ये यहाँ पर शिवलिंग है, ये हमारे पुजारी जी। यहाँ पर ये दिखाते हैं हम आपको, गणेश जी हैं यहाँ पर। ये 3 मूर्तियाँ हैं, ब्रह्मा जी हैं और ये अच्छा ब्रह्मानी जी, पार्वती समझो। अच्छा अच्छा अच्छा। ये तीनों सजा था तो दान पात्र यहाँ पर रखा है, और दान पात्र करना भी ज़रूरी है। ज़रूर, ये मंदिर के रख रखाव के लिए ही ये दान पात्र होता है। ये आप यहाँ पर तो आप देख चुके होंगे। अब हम नीचे यहाँ से चलेंगे, जो नीचे भी यहाँ पर मंदिर है यहाँ पर। ये अब हम यहाँ पर चलते हैं, इसकी सीढ़ियाँ इसी मंदिर के पीछे से यहाँ पर से है। यहाँ पर से अब चलते हैं नीचे जहाँ पर मंदिर पे। यहाँ पर ये पूरा बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया हो। ये पूरा सीमेंटेड था, ये कहीं से ये बीच बीच में सरिया पड़ी हुई है, सीमेंटेड ही बना हुआ है, जो कि इसको लकड़ी का आकार दिया गया है। अब हम इस सेकंड वाले पे चलते हैं। यहाँ पर ये मंदिर में ताला लगा हुआ है शायद। जैसा कि हमने आपको दोस्तों बताया, ये मंदिर यहाँ पर हनुमान जी का है। यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति अंदर रखी हुई है, जो कि ये 3 बजे खुलता है। और आज हम यहाँ पर जल्दी आ गए हैं, इसीलिए ये खुल नहीं पाया है। अब हम इसके चारों तरफ से दिखाते हैं आपको। यहाँ पर ये है ऊपर वाला मंदिर जिस पे हम ऊपर थे, और यही इसके नीचे हनुमान जी का था। अब हम यहाँ पर से, जो ऊपर वाला मंदिर था उसका एग्जिट यहाँ पर से था, द्वार जिससे हम आए नहीं। एग्जिट यहाँ से है, ये नीचे जाता है एग्जिट डाउन, यहाँ पर नीचे एग्जिट मेन गेट। ठीक है, अब हम यहाँ से चलते हैं अपने नीचे। हम भी नीचे उतरते हैं क्योंकि इसका पूरा बैकग्राउंड हो चुका है। ठीक, पूरा हम चारों तरफ से इस मंदिर को देख चुके हैं। हम नीचे उतरते हैं। सब पत्थरों से ही है, यहाँ पर ये पत्थर ही लगे हुए हैं सब यहाँ पर। ये भी यहाँ पर ऊपर तोप भी रखी है। ये पूरा यहाँ पर से देखते हुए, और यहाँ पर हम आ चुके हैं नीचे। ठीक, अब चलते हैं नीचे, जो अब हम आपको अंदर भी दिखाएंगे। इसके अंदर भी हैं। अब हम अंदर चलते हैं इसके अंदर, जिसकी हमने आपको गुफा बताई थी। ठीक है, यहाँ पर अब हम अंदर चलते हैं। यहाँ पर गुफा टाइप से बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर ये रूम्स हैं। यहाँ पर ये सभी रूम है, कमरे हैं। यहाँ पर जो पुजारी उजारी वगैरह रहते हैं, यहाँ पर सभी श्रद्धालु के टिकने के लिए भी है। यहाँ पर ये कोई प्रोग्राम हो रहा होगा यहाँ पर, इसीलिए आया। ये पूरा हनुमान चालीसा यहाँ पर। ये एक मंदिर 2 हो गए का रूम, और यहाँ पर से ये 3 रूम और एक 4 रूम, एक ये हो गया रूम। पूरा गुफा है ऊपर तक। ये देखिए, बहुत ऊंचाई से रुकने का भी है, यहाँ पर रुक भी सकता है अगर कोई आ जाए। हाँ, चलिए अब हम बाहर चलते हैं। आपको हम अंदर दिखा चुके हैं, यहाँ पर से भी अंदर जाने के लिए हम आ चुके हैं यहाँ पर। इसमें भी है ये गुफा, यहाँ पर भी बता रहे हैं, ये भी गुफा है। नहीं, ये सभी, हाँ
इसकी भी टाइमिंग है सब। हाँ जिनको मतलब वैसे हमने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर टाइमिंग लिखी हुई है, हम लोग जल्दी आ गए हैं। यहाँ पर प्रातः 5 बजे से 11:30 और शाम को है यहाँ पर 3:30 से 9। यहाँ पर एक बार ज़रूर आइएगा। यहाँ पर बहुत ही अच्छा मंदिर है, बहुत ही भव्य मंदिर बना हुआ है, बहुत ही अच्छी यहाँ पर कारीगरी की गई है, जो पत्थरों से बनाया गया है। बदायूं के कारीगर थे, जो कि हम आपको बता चुके हैं, जिन पुजारी ने बताया मुझे आपके। बहुत ही अच्छा मंदिर है। वैसे यहाँ पर लोग बहुत सारे आते रहते हैं और आने वाली महाशिवरात्रि में भी यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु आएंगे। हम आपसे यही कहेंगे एक बार विजिट आप भी यहाँ पर करें, आपको अच्छा लगेगा। अब मिलते हैं। हमने आपको पूरा ये मंदिर दिखा दिया है, पूरा ग्राउंड लोग ऊपर से नीचे तक, अंदर गुफाएं दिखाई हैं आपको, पुजारी जी से बात करवाई कितना पुराना है नहीं है, ये सब हमने आपको बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मुझे मोटिवेट होंगे हम। और कमेंट जरूर करके बताना आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, वो हम आपको बनाने की कोशिश करेंगे। देखते रहिएगा। थैंक यू।